अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। हाय, आई एम सान्या मल्होत्रा और मैं आज मिल रही हूँ रियल लाइफ संध्या से, जो है रोहिणी। मेरी फिल्म पगलेट रिलीज हुई है ऑन नेटफ्लिक्स। इट्स स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ। इस इंटरव्यू में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो पहले आप फिल्म देखें और ये इंटरव्यू जरूर देखें फिल्म देखने के बाद, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। Actually, we will call it a conversation and not an interview. But do watch Paglet on Netflix, then come back and watch this conversation with real life Sandhya. आज ये एक इंटरव्यू नहीं है, तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं बोल बेबी बोल पर, it's a bit tough for me because this is the first time I'm probably going to take a piece of my life and talk about it on the show. And there's a good reason why. तो सबसे पहले तो सानिया मेरे साथ है। सानिया, so thank you so much for agreeing to do this because it's not a promotional. आपकी फिल्म आज रिलीज हो चुकी है, लोगों तक पहुंच चुकी है, आपके प्रमोशनल इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं। Actually, मैंने फिल्म देखी and then I reached out to Sanya a few days ago saying, I don't know if you know this, but ये जो रोल आपका है in the film, it's perhaps my life. And even though Sanya and I knew each other, इनको शायद भी पता नहीं था that a couple of years ago, unfortunately, I am someone who lost my partner. और ये इसी वजह से बहुत ही एक खास फिल्म है मेरे लिए। तो मैं डर रही थी ये फिल्म देखने से, to be very very honest. क्योंकि कैसे होता है ना कि जब आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही आपके लाइफ के करीब हो, देन पीपल सेंड मी द ट्रेलर सेइंग ट्रिगर वार्निंग। आप पता नहीं तुम्हें देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, लेकिन पता नहीं यार तुम्हारी याद आई। तो मैंने बहुत स्ट्रेस या के साथ ये फिल्म देखी विदाउट वांटिंग टू एक्चुअली चैट अबाउट इट। लेकिन फिर जब मैंने ये फिल्म देखी और मुझे बहुत बेहद अच्छी लगी, तब मैंने सानिया को कहा कि चलो अब हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ इस फिल्म की प्रमोशन के लिए बात नहीं करनी। आई वांट टू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म और इस फिल्म के साथ आपने क्या अचीव किया है। सो थैंक यू सो मच सानिया फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन ऑन सच अ weird sort of premise, but yeah, thank you. Thank you so much, Rohini, and I'm really grateful that you reached out after watching the film. It was a very special message, and I've been getting calls from people who can relate to the character in the film, and people are internalizing it. People are internalizing Sandhya's character and whatever the whole family was going through, and it's extremely special. I'm quite overwhelmed. This is the second day of release. I'm really happy that मैं यहाँ हूँ और आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज 2 दिन पहले आपका मुझे रात को कॉल आया था और मैं फिल्म देखकर हटी थी। And when I got a call from you, actually I got a text from you and you said that 4 years back something very similar happened to me, and I was like, I can't have this conversation on text, ये तो मुझे कॉल पे सुनना पड़ेगा. It's a very special feeling and I'm really grateful that we can sit together and talk about this film and the character Rohini. Thanks a lot for doing this. No, thank you so much, क्योंकि मैं एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रही थी। होता क्या है कि जब एज यंग गर्ल्स, एज यंग वुमेन, हमें जब हम शादी करते हैं तो लगता है वो हैप्पीली एवर आफ्टर हमें मिल गया है। हमें लगता है कि और सारी कहानियां भी, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो, सिनेमा में हो, चाहे वो नॉवेल्स लिखी हो, कहीं ना कहीं ये कहानी हमेशा लव स्टोरी के साथ शुरू होती है और शादी पर खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब तो शादी हो गई, अब लाइफ कमाल है। लेकिन जब आगे चलकर उसी कहानी में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस कहानी का क्या हुआ, उस हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद के आफ्टर में क्या हुआ। And nobody expects it, right, when you're young. And I was 32 when I lost my partner, and he was the love of my life. हम मिले थे मुंबई के ब्लू फ्रॉग में और हमारा बहुत बड़ा रोमांस था, और फिर मैं सिंगापुर चली गई थी। तो मेरे लिए बहुत धक्के की बात तो थी ही, when we lost him. And it wasn't like कि he was ailing or any of that. It was one of those sudden things. But मुझे याद है उसके आफ्टर माथ में जस्ट 13 डेज, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज फिल्म देखिए और हमें ये मत बोलिए कि हम स्पॉयलर्स दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप ये फिल्म देखें, अगर नहीं देखी तो पॉज करिए ये इंटरव्यू, जाकर फिल्म देखे, फिर वापस आए, ताकि आप समझ पाए कि हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट वो जो 13 दिन थे, मुझे भी याद है, I did not go through those symptoms. हम इतने melodramatic representations देखते हैं बॉलीवुड में, चूड़ी तोड़ना, the things that we grow up with, जो फिल्मी चीजें होती हैं,
नींद उड़ जाना, खाना नहीं खाना, बट व्हेन यू सेड इन द फिल्म के भूख भी लग रही है और इसके साथ साथ मुझे पेप्सी भी पीने का मन कर रहा है, when I experience those emotions, I said to myself, oh my god, do I not love my husband, you know, कि do I not love my partner, कि मुझे भूख कैसे लग सकती है, मुझे नींद कैसे आ सकती है। जब ये लिखा हुआ था, मुझे जानना है कि उमेश जी के साथ जिन्होंने ये फिल्म और ये किरदार लिखे हैं, यू नो, हाउ डिड यू ऑल अप्रोच इट टुगेदर, मुझे जानना है, हाउ डिड यू नो, मुझे ये जानना है। इट्स मतलब ये तो क्रेडिट ऑब्वियसली आई कांट टेक, बिकॉज उमेश सर ने बहुत ही सुंदर कैरेक्टर्स लिखे हैं और काफी सुंदर स्क्रिप्ट भी लिखी थी, जो हम मैंने और सर ने बैठ के कोशिश करी टू गेट हर साइकी एंड साइकोलॉजी राइट, यू नो, क्योंकि मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और आई एम श्योर संध्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा इमोशनल, जैसे आपने बोला कि यू वर ऑल्सो देयर वाज सेल्फ डाउट, मे बी यू must have felt very bad कि maybe I'm not normal enough, why am I feeling this way, और ये चीज कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी। सिमिलरली आई थिंक she too was going through a lot of these complex emotions। तो बैक स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि आज तक पूरी फिल्म में नहीं दिखता। और मैं इंटरव्यू से पहले आई वाज ट्राइंग टू फाइंड माय जर्नल, बिकॉज आई यूज्ड टू जर्नल फॉर हर। मैं मतलब संध्या की तरह सोचती थी, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने 2 साल शादी के 2 साल पहले से जर्नल लिखना स्टार्ट करूंगी। तो मेरे प्रेप में मैंने वही किया, शादी से पहले नाजिया के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, कॉलेज में संध्या कैसी थी, जो उसके थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस दिखते हैं नाजिया के साथ। वी सैट टुगेदर उमेश सर एंड आई एंड वी डेवलप्ड अ सॉलिड बैक स्टोरी, सो दैट व्हेनेवर आई एम अप्रोचिंग अ सीन, तो मेरे पास एक बहुत सारा बंडल हो ऑफ imaginary scenarios when I'm going into a scene. And I love that. Of course there are differences, because what happens when you actually do love someone and you lose them, you know, but what was important for me is that this mainstream representation, जैसे मैंने कहा आपसे कि उस दौर में मैं कॉफी विद करण से लेके भगवत गीता, ये दोनों इनके बीच में ऑसिलेट कर रही थी। I was wondering, you know, whatever makes you feel okay at that time, because you know Yeah. you're laughing and at the same time you're looking for meaning, you know, कि जिंदगी में ऐसे क्यों होता है आपके साथ। But what I found lacking at that point was कहीं ना कहीं रोल मॉडल्स, यू नो, हम किन्हें फॉलो करें, यू नो। मुझे आज तक याद है कि ये धक्का तब लगा था जब मुझे एक फॉर्म फिल करना था, यू नो, इसके बाद ये हादसे के बाद, और वहां पर ऑप्शंस होते हैं कॉलम्स में, दैट यू नो, आर यू मैरिड, आर यू सिंगल, एंड उसके बाद नीचे लिखा होता है विडो, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड टू एक्चुअली टिक दैट बॉक्स, एंड आई थिंक आई ब्रोक डाउन दैट डे, यू नो, क्योंकि जब तक ये लेबल आप अपने आप पर नहीं डालोगे, you know, and usually you don't do it, that's when you say, I am this person who has now lost my partner, and I felt that, you know, कहीं ना कहीं मेरे पास कोई like, you know, कोई कहानी नहीं थी, you know, क्या होता है लड़कियों के साथ जो अपने पार्टनर्स को लूज करते हैं, you know, उनकी कहानी में आगे क्या होता है, and that's when I thought this film was very important, because I love the end। जो लोगों ने इस फिल्म की एंडिंग देखी है, of course आपने देखा है that you know, it's a good ending, it's a great ending for Sandhya। You have no idea the amount of courage that you left women with, because अक्सर you know, you expect this to happen to older women, and by that time उनके बच्चे हो जाते हैं and उनके बच्चों उन्हें संभालते हैं, but the idea that this is a young widow, you know, and she goes out to find her own life, क्या ये तुम्हारे लिए important था, ये जो message था at the end of the film, is that why you did the film, क्योंकि ये तुम्हें पता था पहले से ही? You know what, while doing it काफी internalize कर दिया था, and while doing it, as I said कि वो consciously I could not see it, though the character and the story spoke to me a lot when I got a narration, और जब मैं prep भी कर रही थी, तो ऐसा लगता था कि there is something, मतलब personally मेरे अंदर कुछ shifts आ रहे थे, but since after we shot the film, जान में हमने last year shoot खत्म किया, और immediately after that lockdown हुआ, एंड इतना इंटरनलाइज तो चल ही रहा था 2020 में मतलब और आई वाज सिटिंग एंड आई रिमेम्बर आई हैड टू स्टार्ट शूटिंग फॉर अनदर फिल्म, बट ये कैरेक्टर छोड़ ही नहीं रहा था मेरी बॉडी मतलब आई वाज स्टिल विद संध्या एंड आई वाज लविंग इट, यू नो, आई वाज गोइंग थ्रू एवरीथिंग आई हैड शॉट, और एवरी इमोशन आई हैड बीन थ्रू लाइक संध्या।
तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या, व्हाट इज दिस कैरेक्टर ट्राइंग टू टेल मी, यू नो। एंड आई थिंक आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम हर। उसने मेजर लाइफ लेसन ये बताया कि भाई फॉरगिवनेस इज सो इम्पोर्टेंट, टू लेट गो इज टू, मतलब यू हैव टू लीव दीज हैवी इमोशंस बिहाइंड। कभी कभार माफी देना सबसे बड़ी चीज हो सकती है फॉर यू टू लाइक लेट गो एंड मूव ऑन इन लाइफ, यू नो। और वो पहले बोलती है कि मैं इसको माफी नहीं दूंगी, लटका रहेगा पेड़ से। बिल्कुल। पर एंड में व्हेन शी सेज कि मैं माफ कर चुकी हूँ आस्तिक को, कि मे बी अब तो है ही नहीं ना वो, मैं किससे बात करूँ। तो शी नो शी इज सो मैच्योर लाइक इमोशनली, कि हम अपनी लाइफ में बड़ी सारी चीजें देखते हैं, हम कई लोगों को माफ नहीं करते। आई वाज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग, मैंने कई लोगों को कोई चीज बुरी लग गई और मैं अभी भी मतलब दिल में मुझे बुरा लगता है कि ऐसा क्यों करा उन्होंने मेरे साथ। इनफैक्ट मैंने बट कुछ आई थिंक इट्स अ शेयर किया था मेजर। इंस्टाग्राम पे कि हम हाँ, अपने दुश्मनों को माफ कर सकते हैं लेकिन अपने दोस्तों को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। या एग्जैक्टली, क्यों होता है माफ करना मुश्किल? और ये पता है, ये इट होल्ड्स यू बैक, मतलब बहुत मुश्किल होता है इफ यू स्टिल हैव एनी ग्रज और हेवी फीलिंग इन योर हार्ट एंड टू स्टिल मूव ऑन इन लाइफ। मतलब कोशिश करके देखो। तो शायद मतलब इट फील्स वेरी लाइट व्हेन यू सिट विद योरसेल्फ एंड यू से कि भाई हो गया। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो लेटर लिख रही है, वो घर वालों को जाके बता रही है कि अम्मा बाबूजी आपके बेटे ने मेरे साथ ऐसे किया पर मैं उसको माफ कर चुकी हूँ। नहीं, इट्स सो इंटरनल फॉर हर कि सिर्फ नाज़िया और आकांक्षा के अलावा पूरे घर में उसने किसी को जाके नहीं बताया कि उसके साथ ये हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। You know, I think one of the things that I was talking to you about was also about looking for role models, and ये मेरे लिए एक बहुत ही important हिस्सा है of my own journey. हुँ, मैं सच्ची में हुँ। चाहती हूँ कि पगलेट में संध्या की अब आगे की कहानी उस बस पे चढ़ने के बाद एक सीक्वल तो बनना ही चाहिए, और उस सीक्वल के लिए मैं तुमसे बात करूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी सच्ची में एक पॉइंट पर लगा था कि अब क्या ही हो सकता है, एंड अक्सर हमें लगता है कि ऐसी चीजें हमारी लाइफ डिफाइन करती हैं, बट आई वाज वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि वेदर इट वाज माय मम, माय मम लॉस्ट हर हस्बैंड एंड माय फादर a few years before that, or I think I हुँ, took the most strength from her because हुँ, just because they're older it doesn't mean the loss is any less, you know राइट। at any point in life हर किसी ने किसी को खोया है, और जिंदगी क्या है, हुँ, जिंदगी है जीना उनके बगैर, राइट? एंड आई थॉट दैट हुँ, दैट वाज अ हुँ, रोल मॉडल फॉर मी, एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स अराउंड मी, मुझे याद है। और तब मुझे आशा भोसले, रियली शी हेल्प मी अ लॉट, शी डजंट इवन नो दिस, बिकॉज आशा भोसले की अगर हम बात करें तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हु इज आशा भोसले, ओ शी यूज्ड टू बी द वाइफ ऑफ आर डी बर्मन, जो गुजर गए। आशा भोसले की आइडेंटिटी आर डी बर्मन के साथ जितनी है उनके बगैर भी उतनी ही थी, और मेरे हिसाब हुँ, से ये औरतों को समझना बहुत जरूरी है कि अपनी खुद की आइडेंटिटी हमें बनानी चाहिए, एंड of हुँ, course we are with our partners and our families and we love them, but who are we outside of our partners, who are we outside हुँ। of our families, ये समझना जरूरी है। और क्या ये तुमने संध्या से सीखा है? बहुत। एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट दिस, रोहिणी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, वो मेरे जो फैमिली मेंबर है जिनसे मैं आज सुबह बात कर रही थी, वो कह रही थी ऐसी ऐसी कहानियाँ कोई बोलता ही नहीं है। मतलब विडोज़ की कहानी कोई बताता ही नहीं है। ये कितना मतलब आई एम सो ग्लैड दैट थ्रू दिस फिल्म वी कुड डू दैट। और ये कन्वर्सेशन ही स्टार्ट हुई, ये एज़ एन एक्टर मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि संध्या भी कहीं न कहीं वो शी वाज़ अटैच्ड टू नॉट ओनली आस्तिक बट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिम, यू नो। और उसने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि वो निकल सकती है। बट इतने सुंदर-सुंदर, मतलब उसके सामने भी रोल मॉडल थे ना। आकांक्षा आल्सो लॉस्ट आस्तिक बट शी वाज़ स्टिल गोइंग टू द ऑफिस, शी हैड हर ओन लाइफ, शी इज़ लिविंग अलोन। व्हेन शी सॉ ऑल ऑफ दैट आई थिंक शी गॉट इंस्पायर्ड। बहुत मतलब उसको उसकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन आया, जैसे आपने आशा भोसले के बारे में बोला। ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो आपसे कोई इंस्पायर हो रहा होगा। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एज़ एन एक्टर आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सिटिंग हियर एंड हैविंग दिस कन्वर्सेशन। एंड आई होप लोग देखें फ़िल्म तो उतना ही इंटरनलाइज़ कर सकें और कहीं उनके घरों में भी कुछ कन्वर्सेशन ऐसी स्टार्ट हो सके। आई थिंक इंटरनलाइजेशन एक बात है और दूसरी सेंसिटाइजेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हुँ, अक्सर, एंड ऑफ कोर्स इस केस में भी ये फैमिली जो है, आई एम लकी एंड इट्स सो क्रेजी दैट वी आर डूइंग दिस चैट टुडे पब्लिकली, तो मुझे एक वर्ड हुँ, बहुत वियर्ड भी लग रहा है, बिकॉज यूजुअली आई एम इन दिस स्पेस जहां पर मैं
आपको सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन अपने जिंदगी के पहलू जब आपको आगे रखने पड़ते हैं, तो आई अंडरस्टैंड हाउ एक्टर्स फील नाउ एट इंटरव्यूज, सो आई नो व्हाट यू फील लाइक, बिकॉज पर्सनली आपको इतना कुछ रिवील करना पड़ता है। बट आई वाज वेरी लकी, क्योंकि ना केवल मेरी मॉम बट ऑल्सो माई पार्टनर्स पेरेंट्स, उनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव, सो आई डिडंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ क्रेजी, वो जो होता है ना यूजुअली औरतों के साथ कि आप किस पर डिपेंडेंट हो. And I think I do want to tell every girl or a boy who's watching this today is that अपने आप फिर you need to be independent, and independence only comes from a financial independence, क्योंकि बाकी right. चीजों के लिए हम बाकियों पर डिपेंडेंट हो सकते हैं इमोशनली, लेकिन जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो तब तक आप किसी और की जिंदगी जी रहे होते हैं, अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते. और ये Right. मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि संध्या जो है इस फिल्म में जाकर, एंड आई लव्ड इट दैट शी टेक्स दैट बस, उसको नौकरी करनी है, वो जाती है एंड शी इज क्वालिफाइड. ये जरूरी था संध्या के लिए करना. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? I totally agree with you. Financial independence gives you freedom. It gives you that peace of mind that you have your life in your own hands, you know. जैसे फिल्म में भी अम, जैसे उसके बाबूजी कहते हैं कि संध्या डिपेंडेंट थी आस्तिक पे, तो उसको इस पैसे की जरूरत है, बट संध्या क्वालिफाइड है. वो जॉब ये नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी माँ ने बोला उससे कि भाई लड़का अच्छा कमाता है, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है. और ये तो है ही ना, अपनी सोसाइटी बड़ी लाइटली गैसलाइट करती है औरतों को कि तुम्हें क्या जरूरत है करने की, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए पति कमाएगा ना, तुम घर पे बैठो. और मतलब वो इतना मतलब बचपन से चलता आ रहा है, वो तो देख ही रही है, उसकी माँ भी गैसलाइट करती है ना कहीं कि चलो तुम्हारी ट्यूशन, तुम्हारी तुम साइकिल से गिर गई तो तुमसे शादी कौन करेगा. कहीं ना कहीं वो अब ये शी इज रिकग्नाइजिंग ऑल ऑफ दिस कि वो कहीं ना कहीं हो रही थी गैसलाइट अपनी फैमिली से और आसपास के लोगों से. बट एज यू सेड, इट इज सो इम्पोर्टेंट. आई टोटली अग्री. शी रियलाइजेज इट कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही चाहिए मुझे. आस्ते के शायद पैसे मैं उनके माँ बाप को दूंगी, उनको ज्यादा जरूरत है, बट मैं वैसे ही कमाऊंगी, कोशिश करूंगी कि जैसे आस्तिक संभालता था मैं भी वैसे ही संभालूं. तो आई टोटली अग्री, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन लाइफ. आई रियली होप कि वो बस में जो चढ़ी है संध्या, उस बस से वो उतर भी जाए और उसके आगे की भी हम कहानी देखें, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट हमें पता ही नहीं है या हम जानना ही नहीं चाहते कि उन औरतों का क्या होता है, ओके, जो ये बस लेती हैं, एंड मुझे याद है मैंने भी अपनी जिंदगी में बस ली थी, क्योंकि आई शेयर समथिंग वेरी पर्सनल. आई मुझे लगा था कि मैं कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझे लगा था मैं कभी रास्ता नहीं क्रॉस कर पाऊंगी, मुझे लगा था मैं कभी फ्लाइट नहीं ले पाऊंगी, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, यू फील लाइक तुम्हारे बदन का एक हिस्सा जो है वो कटकर कहीं आपसे अलग हो गया है, एंड स्पेशली व्हेन यू लव दैट पर्सन सो मच. एंड आई रिमेंबर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स व्हेन शी टेक्स दैट बस. एंड मुझे एक दोस्त ने कहा था कि ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, but it can't define your life, so you have to be very careful and you have to go ahead and not let it define your life. And I think after that what I have done with my life is I have made sure कि ये मेरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करे, but I still continue living because जीना तो हमें है, and we have to live on. So ये मौके बहुत सारी औरतों को नहीं मिलते, and I think कि हमारी एक प्रिविलेज है, सानिया, मेरी और तुम्हारी, कि हम बिना शादी किए, क्योंकि मुझे याद है तुम बोलती हो कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अब तक, शादी ना करना भी एक प्रिविलेज है, और ऐसे सिचुएशन में रहकर भी आगे बढ़ना एक प्रिविलेज है, और इस प्रिविलेज की मैं बहुत अवेयरनेस रखती हूँ. लेकिन मैं फिर भी ये लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज डू नॉट राइट ऑफ वुमेन एज बीइंग ओनली पार्टनर्स. उनका एक अपना ही अस्तित्व होता है, एंड दे आर समथिंग इवन विदाउट देयर पार्टनर्स, एंड आई थिंक दैट इज द विन ऑफ दिस फिल्म फॉर मी. और शायद अगर ये फिल्म अच्छी नहीं होती ना, तो मैं कभी नहीं बात कर पाती तुमसे, बिकॉज आई वुड से यार ये रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ है. और क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ठीक हुआ है, I'm going to ask everyone to please watch this film and be a little more sensitive to the women around you and to the people around you who are, जिन्होंने लॉस सहा है, because loss is so real. हम बात नहीं कर पाते इसके बारे में. मुझे 4 साल लगे हैं आज खुल के इसके बारे में बात करने के लिए. So I think thank you. I don't know, I would have done this chat. I wouldn't have done this chat 2 years ago. So thank you.
Sorry if I'm making Thank you a you. little emo, लेकिन Yeah. मैं सुबह से कॉल पर हूँ लोगों से जो जिनकी बहुत सिमिलर स्टोरी है, एंड I'm glad I'm glad that I got this opportunity. thank you, thank you, thank you. No, these are कुछ फिल्में आप करती हैं, लेकिन you know, some films you do and some films do you, you know, because they basically do something with I you think internally. we have also thanked Divine Will. I think it's that only. If you saw the film, पहले slate में we have thanked Divine Will for the film. I think it's मतलब कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता. But I'm so grateful that we're having this conversation, Rohini. Thank you so much for doing this. Thank you, and please, as a Sania Malhotra fan, I wish you well, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे भी आपकी फिल्में और आपकी फिल्मों की चॉइसेस जो हैं हमें बेहद पसंद है. We look forward to everything that you do, and you're not afraid. And thank you for doing this film. It comes because of the part of being Sania Malhotra is doing this film, and we're so proud that you did this film for us. बहुत बहुत शुक्रिया.